अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको मैं दो हदीस पाक आपके सामने रखूंगा जिसमें बताया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इल्म गैब अता फरमाया। पिछली वीडियो से मैंने बता दिया था कि इल्म गैब का मतलब क्या है, वो कुरान और हदीस में बताया था। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है वो दो हदीस पाक सुनाऊंगा जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ से है, और इससे आप जो है वो पता कर सकते हैं कि क्या जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या नहीं था। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल और कंप्लीट देखना है ताकि जो है वो आपको दो हदीस पाक जो है वो आप जो है इसको याद करने या इसको समझ लेना। सिर्फ दो हदीस पाक है, इसको मैं कोशिश करूंगा जो है वो कम से कम जो है वो मिनट में इसको मैं बयान कर दूं। तो पहली जो हदीस पाक है वो है बुखारी शरीफ की ना, कि हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि एक बार सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में खड़े होकर इब्तिदाए आफरीनश से लेकर जन्नतियों के जन्नत और दोजियों के दोजख में जाने तक का हाल हमसे बयान फरमा दिया। याद रखा जिसने याद रखा, और भूल गया जो भूल गया। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती जो लोग थे वो जब जन्नत में जाएंगे, और फिर दोजख की जो लोग दोजख में जाएंगे, फिर दोजखी लोग, तो वो सारा जो है वो हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और फिर आगे क्या है, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा कि भाई जिसने याद रखा उसने याद रख लिया, और जो भूल गया वो भूल गया। अब इस पर हाफिज इब्ने अजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस पाक के तहत भी उन्होंने यही कहा है ना कि जब एक मजलिस में तमाम मखलूक के आवाज जो है वो खलकत शुरू हुई और जब तक फना होगी, जब उठाई जाएगी और सब कुछ जो है वो बयान फरमा दिया ना, यूं यूं समझ लीजिए मखलूक के आगाज पैदाइश, रहने सहने और क्यामत तक सब कुछ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। तो ये क्या है, ये एक मुअज्जा है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है, ये मुअज्जा है। अच्छा, ये तो हुई पहली हदीस से बात। अब दूसरी हदीस से बात क्या थी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि ये मुस्लिम शरीफ की हदीस, हदीस नंबर बता देता हूँ। हदीस नंबर ये है जिल्द नंबर 4 सफा नंबर, आप देख लीजिएगा, 2217, 2217। अच्छा जी। उसके बाद क्या है कि हजरत अबू जैद यानी उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें फजर की नमाज पढ़ाई और मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर हमें खुतबा देते रहे यहाँ तक कि जोर का वक्त हो गया। उतर कर नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और हमें खुतबा देते रहे यहाँ तक कि असर का वक्त हो गया। उतर कर असर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और तो गुरूब आफ्ताब तक हमें खुतबा देते रहे। इस खुतबा यानी बयान में हमें इल्म मा कान व मा यकून यानी जो हो चुका और जो होना है की खबर दे दी। हम में से ज्यादा इल्म वाला वो है जिसने इस खुतबे को सबसे ज्यादा याद रखा। यानी कि बुखारी मुस्लिम शरीफ की वाज़ेह तौर पर जो है वो हदीस पाक अपने मैंने आपको सुना दी। इसमें जो है वो पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया था कि जो वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब जो हासिल है वो अल्लाह ताला के दी हुई ताकत से है ना। तो मैंने आपको दो हदीस से पाक ये वो सुना दी, बाकी पीछे जो वो कुरान मजीद आयतें में पेश की हैं, अहादीस से पेश की हैं। यदि इल्म ज़ाती क्या होता है, इल्म गैबी क्या होता है, तो मैंने आपको सारे डिटेल से पिछली वीडियो से बता दिया। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखी पीछे, तो काइंडली उसको जाकर वॉच कर लीजिएगा, और किसी भी कंफ्यूजन में ना पड़े कि भाई जो वो इल्म गैब है या नहीं। आप कुरान मजीद पढ़ें, कुरान मजीद में साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने पिछली आयतों में पिछली वीडियो से कुरान मजीद की आयत दिखाकर आपको तर्जुमा भी बताया, तो आप काइंडली उसको जाकर वॉच कर लीजिएगा। मजीद ये कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।